रामायण को लोग कहते हैं कि वो एक धार्मिक ग्रंथ है, पर वो सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, ऐसे वैज्ञानिक शास्त्रों का ये बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा स्रोत है। रामायण में किसी भी शास्त्र के विषय में, किसी भी विधा के विषय में आप देखेंगे तो पता लगेगा कि वो वहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न वापस लौट आए और माता कैकेयी ने बहुत ही खुश होकर भरत को ये सूचना दी कि मैंने तुम्हारे लिए राज्य सुरक्षित कर लिया है, अब तुम राजा बनोगे। भरत ये सुनकर कांप गए। उन्हें लगा कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है और उनकी माता ने ये क्या कर दिया, कि कैसा अधर्म कर दिया। उनकी जो प्रतिक्रिया हुई उस पर, वो हम सबको बहुत गंभीरता से देखनी, सुननी और जाननी चाहिए। सिंहासन का लोभ भरत के भाई प्रेम और पारिवारिक संस्कारों को डिगा नहीं सका, उस पर भारी नहीं पड़ा। और क्या हुआ अंत में? उन्होंने अपनी माता का त्याग कर दिया। यह है भरत का चरित्र। एक तरफ माता कैकेयी और दूसरी तरफ माता कौशल्या। माता कौशल्या एक आदर्श माता, एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श सखी होने का प्रमाण स्थापित करती है। जिस भरत के नाम पर राम को दिया गया राज वापस ले लिया जाता है, जिस भरत की जननी ने राम को वनवास दे दिया, उसी भरत को माता कौशल्या अपने पुत्र राम की भांति हृदय से लगाती हैं, गले लगाती हैं, स्नेह लुटाती हैं और धैर्य रखने का आशीर्वाद देती हैं। माता कौशल्या का यह आदर्श चरित्र संसार की हर नारी के लिए अनुकरणीय है। हर नारी को इसे देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। पिता दशरथ का दिया हुआ राज, श्री राम का दिया हुआ राज और प्रधानमंत्री सुमंत्र के द्वारा कहने पर भी भरत ने राज को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक सभा बुलाई और उसमें एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव नहीं बल्कि यूं कहिए कि इन सभासदों से एक प्रश्न पूछा कि कुछ ही दिन पहले आप सब ने एक राय से राम जी को यह राज्य दिया था, उन्हें राजा बनाया था। फिर आज एक राजा और रानी के कहने से आप ये क्यों स्वीकार कर रहे हैं? ये जो चेंज हो रहा है इसे आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं? जो राज्य जनमत से श्री राम को दिया गया था, वो एक राजा और एक रानी के वचन के ऊपर आप क्यों अपना फैसला बदल रहे हैं? जो चुनाव हुआ होता है, राज्य उसी को दिया जाना चाहिए। मेरे पिता दशरथ या माता कैकेयी के कहने से आप मुझे राजा क्यों मान रहे हैं? वंश या परिवार के प्रभाव से थोपा गया राजा कभी भी किसी देश का भला नहीं कर सकता। ये भरत का अंतिम निर्णय था। इस निर्णय को देखिए और समझिए कि एक भाई ने कितना न्यायपूर्ण, कितना वो भाई न्यायपूर्ण था, कितना उसके मन में बड़े भाई के लिए प्रेम था। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं राज तिलक और मुकुट वो सभी कुछ लेकर राम जी के पास जाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर अपना राज संभालें। रामायण के जितने भी प्रसंग हैं वो सभी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद हैं, लेकिन ये प्रसंग, इस प्रसंग से जो आज हमें शिक्षा मिलती है वो जन सामान्य के साथ साथ हर राजनीतिज्ञ या सत्ता से जुड़े व्यक्ति को भी देखना चाहिए। आज रामनवमी है। आप सभी को रामनवमी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।